इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह 2 बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ा, सीएम के सामने आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस समय कांग्रेस के तमाम नेता इस समय उनको मनाने पहुंचे हैं, क्योंकि सीएम नायब सैनी ज्वाइनिंग कराने पहुंच रहे हैं। कुर्सियां लग चुकी थी उनके घर के बाहर। अशोक खुराना भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, नीतू मान भी, और भी बहुत से कांग्रेसी नेता आज इलेक्शन से पहले झटका दे चुके हैं। और इस समय आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह के मॉडल टाउन स्थित घर पर हम मौजूद है, जहां पर कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट मनोज वधवा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, पराग गाबा, निश्चय सोई व अन्य तमाम कांग्रेसी नेता लंबा काफिला लेकर इस समय मनाने पहुंचे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह के घर मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, तैयारियां कर दी गई थी। सीएम नायब सैनी 3:30 बजे यहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग होगी आज, बड़ा धमाका होने जा रहा है राजनीति का नगर निगम चुनावों से पहले। और आप देख सकते हैं मैट बिछ चुके हैं, गलीचे बिछ चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, हलवाई पहुंच चुका है, लेकिन अब मनाने पहुंचे हैं कांग्रेसी नेता। हालांकि देरी जरूर रह गई। जैसा कि अशोक खुराना ने बताया कि मैं पहले ही परसों ही इशारा कर चुका था कि मैं अब टाटा बाय बाय कर रहा हूं कांग्रेस को, लेकिन ना ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आया, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आया, ना ही लोकल कांग्रेसी नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की। और अब आप देख सकते हैं इस समय बड़ा काफिला तमाम जिले के कांग्रेसी नेता जो बाकी शेष रह गए हैं कांग्रेस में, वो सभी मनाने पहुंचे हुए हैं। और इस समय बंद कमरे में, ड्राइंग रूम में मीटिंग चल रही है सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ। आप देख सकते हैं बड़ी खबर देख सकते हैं, नगर निगम चुनावों से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि राजनीति का इतना बड़ा धमाका हो जाएगा, राजनीति में इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कल नॉमिनेशन फाइल करवाया कांग्रेस कैंडिडेट मनोज वधवा का। सरदार त्रिलोचन सिंह जो है नॉमिनेशन में साथ रहे, लेकिन रात को ऐसा क्या हुआ कि रात को सोए तो कांग्रेसी, सुबह उठे तो बीजेपी, रात को सोए तो कांग्रेसी, सुबह उठे तो बीजेपी का मन बना लिया। बीजेपी में अब ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी इन सभी कांग्रेसी नेताओं के घर पहुंच रहे हैं, उनको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, उसके बाद करण कमल ले जाकर वहां पर इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। 3 बजे अशोक खुराना के घर बैंक कॉलोनी पहुंच रहे हैं। मॉडल टाउन में सरदार त्रिलोचन सिंह के घर 3:30-4 बजे पहुंच रहे हैं, और 4 बजे करण कमल में इनको गाड़ी पे ले जाकर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और भी बहुत से पूर्व पार्षद और भी बहुत से कांग्रेसी नेता इनके साथ जुड़े हुए, नीतू मान और भी कई नेता, इनके मित्र, इनके पारिवारिक मित्र, इनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता, समर्थक, वो सभी जो है कांग्रेस को अब बाय बाय करने जा रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं अशोक खुराना तो कि टिकट मुझे मिलनी थी मेयर चुनाव की, नहीं मिली। उससे पहले विधानसभा की मिलनी थी, वो नहीं मिली। दूसरा, कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पा रही, नेतृत्व चेंज नहीं कर पा रही, मुझे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था कांग्रेस में, जिसके चलते मैंने ये फैसला ले लिया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह के घर इस समय पहुंचे हैं मनोज वधवा, दिव्यांशु बुद्धि राजा। लंबा गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं, पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको गाड़ियों का काफिला नजर आ जाएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता एक एक कर पहले एक गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी आई, फिर चौथी गाड़ी आई, सभी कांग्रेसी नेता पहुंच गए अपने नाराज हुए सरदार त्रिलोचन सिंह को मनाने। लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह का भी मन जो है अब डावाडोल तो कई दिनों से चल रहा था, लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहे थे। सरदार त्रिलोचन सिंह सीनियर कांग्रेसी नेता, 40-45 सालों से कांग्रेस में, उसके बावजूद आज फैसला ले लिया कि अब बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा, जिसके चलते बड़ा फैसला ले लिया। और इस समय बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, कांग्रेसी नेता मनाने उन्हें पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब होगा वही, क्योंकि जो वो मन बना चुके हैं, जैसे कि अशोक खुराना मन बना चुके हैं, वैसे ही सरदार त्रिलोचन सिंह जो है वो मन बना चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं मॉडल टाउन स्थित सरदार त्रिलोचन सिंह के घर के बाहर, जहां पर कुर्सियां बिछ चुकी हैं, गलीचे बिछ चुके हैं, और 3:30 बजे यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पहुंचना है। लेकिन उससे पहले ही करनाल की नगर निगम चुनावों की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, एक बड़ा धमाका हो जाता है। कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जो कल तक तो नॉमिनेशन में थे, लेकिन रात को सोए तो कांग्रेसी, सुबह उठे तो बीजेपी। आप देख सकते हैं बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर जरूर है, क्योंकि रातों रात मन बदल गया ऐसा नहीं है। ये मन पिछले कई महीनों से बदल रहा था। मीटिंगों के दौर जारी थे, गुपचुप मीटिंगों के दौर जारी थे, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट सुनाना था, झटका देना था, और झटका दे दिया।
नॉमिनेशन तो भरवा दिया, लेकिन नॉमिनेशन के बाद हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो जा रहे हैं, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो आप देख सकते हैं कल तक तो नॉमिनेशन में साथ साथ थे, लेकिन सुबह तक खबर आती है कि सीएम नायब सैनी आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, उससे पहले गलीचे बीत जाते हैं, कुर्सियां बीत जाती हैं और बड़ा फैसला ले लिया जाता है कि अब हम भी बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि अपनी राजनीति जो है खेल चुके हैं। दोनों नेता अगर बात करें तो सालों से कांग्रेस में थे, खेल चुके थे राजनीति, लेकिन अब अंतिम दौर जो राजनीति का चल रहा था उसमें चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष के साथ रहकर जो है राजनीति की जाए, मान सम्मान मिले। मेन मान सम्मान की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि इस उम्र में वो पैसे के लिए आ रहे हैं, लेकिन बात होती है सिर्फ मान सम्मान की। जैसे कि अशोक खुराना ने बताया कि पैसे मेरे पास बहुत हैं, मैंने बिजनेस में बहुत पैसा कमाया, बहुत मेहनत करी, लंबा संघर्ष किया, लेकिन सिर्फ मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए वो आज बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस में उनको लगा कि उनका मान सम्मान नहीं हो रहा, उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते आज ये बड़ा फैसला ले लिया जाता है। और इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, पहली गाड़ी दिव्यांशु बुद्धिराजा की, दूसरी मनोज वधवा की, तीसरी अन्य नेताओं की, इसी तरह से एक एक कर तमाम कांग्रेसी नेता जो जिले भर के बचे हुए थे कांग्रेस में, वो सभी यहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं ताकि सरदार त्रिलोचन सिंह को मनाया जा सके। सरदार त्रिलोचन सिंह का घर है, गाड़ियां सभी यहां पर इस समय मौजूद हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, लेकिन सरदार त्रिलोचन सिंह भी ये साफ कर चुके हैं कि वो अब नहीं मानेंगे, वो अब नहीं मानेंगे। उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। ये देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी चंद मिनटों में या 2 घंटे में यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है, कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। साफ तौर पर इशारा करता है कि अकेले वे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, उनके साथ बहुत से उनके सैकड़ों समर्थक जो सालों से रुके हुए थे, अशोक खुराना के बहुत से सैकड़ों समर्थक जो सालों से रुके हुए थे, नीटू मान और भी ऐसे बहुत पूर्व पार्षद हैं जो अब कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। सवाल बड़ा गंभीर है कि 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, पिछले चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव हुए, 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। विधानसभा चुनावों के बाद यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी आलाकमान, कांग्रेस के नेता बिजी हैं, जैसे चुनाव खत्म होंगे हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भी बनेगा और विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। लेकिन 4 महीने हो गए उस बात को भी, ना ही आज तक कांग्रेस का संगठन बना और ना ही विपक्ष का नेता चुना गया। ये चीज कन्फर्म नजर आ रही थी कि अगर और देरी होती है तो एक एक करके तमाम कांग्रेसी नेता कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर देंगे, और हुआ भी ऐसे ही। अगर कांग्रेस का संगठन बन जाता, नेतृत्व चेंज हो जाता या नेतृत्व में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती, तो शायद ये कांग्रेसी नेता टिके रहते। लेकिन इनको दिख गया कि इन्होंने कुछ करना नहीं, हमारा कुछ यहां बनना नहीं, तो क्यों ना बीजेपी में शामिल हो जाया जाए, क्योंकि 4.5 साल तो अभी बीजेपी की सरकार है और इनको लग चुका था कि आगे इन्होंने चुनाव नहीं लड़ना है। एक टिकट मांग रहे थे, 1-2 चुनाव लड़ चुके थे। अगर बात करें सरदार त्रिलोचन सिंह की, हालांकि 2 चुनाव लड़ चुके थे सीएम के सामने। अशोक खुराना टिकट मांग रहे थे, विधानसभा में टिकट नहीं मिला, मेयर चुनाव में टिकट नहीं मिला, जिसके चलते आखिरकार ये फैसला उनको लेना पड़ा। और तमाम कांग्रेसी नेता इस समय आप देख सकते हैं एक एक कर इनके घर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जैसे ही तमाम कांग्रेसी नेता बाहर आएंगे, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ वो अपनी बात रखते हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह अपनी क्या बात रखते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नगर निगम चुनाव से जुड़ी हर खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश इसी तरह से आगे करती रहेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।